भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीस। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ बोर पिता को लाज। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के बिनक पड़ेगी कान। कबीर लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूटे। पीछे फिर पछताओगे प्राण जहांगे छूट। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डार। तुम सुनियो संत सुजान गर्भ नहीं करना रे। तुम सुनियो संत सुजान गर्व नहीं करना रे। तुम सुनियो संत सुजान गर्व नहीं करना रे। तुम सुनियो संत सुजान। चार दिनों की
चीहर बनी है 4 दिनों की, चीहर बनी है आखिर तो कुंवर नारे। तुम सुनियो संत सुजान, गर्व नहीं करना रे। तुम सुनियो संत सुजान। तू जाने मेरी ऐसे निभगी, तू जाने मेरी ऐसे निभगी, हरदम लेखा बरना रे। तुम सुनियो संत सुजान, गर्व नहीं करना रे। तुम सुनियो संत सुजान। खाले पीले विलस ले रे हंसा, खाले पीले विलस ले रे हंसा, जोड़े जोड़े नहीं धरना रे। तुम सुनियो संत सुजान, गर्व नहीं करना रे। तुम सुनियो संत सुजान। दास गरीब सकल में साहिब, दास गरीब सकल में साहिब, नहीं किसी से अड़ना रे। तुम सुनियो संत सुजान, गर्व नहीं करना रे। तुम सुनियो संत सुजान। दिया हम एला रे। तुम सुनियो संत सुजान, दिया हम एला रे। तुम सुनियो संत सुजान। और जन्म बहु तेरे होंगे, और जन्म बहु तेरे होंगे, मानुष जन्म दुएला रे। तुम सुनियो संत सुजान, दिया हम हेला रे। तुम सुनियो संत सुजान। तू जो कहे मैं लश्कर जोड़ूं, तू जो कहे मैं लश्कर जोड़ूं, जाना तुझे अकेला रे। तुम सुनियो संत सुजान, दिया हम हेला रे। तुम सुनियो संत सुजान। अरब खरब लगे माया जोड़ी, अरब खरब लगे माया जोड़ी, संग नहीं चल सीधे लारे। तुम सुनियो संत सुजान, दिया हम हेला रे। तुम सुनियो संत सुजान। या तो मेरी सत की नावरिया, या तो मेरी सत की नावरिया, सत्य गुरु पार पैला रे। तुम सुनियो संत सुजान, दिया हम हेला रे। तुम सुनियो संत सुजान। दास गरीब कहे भाई साधो, दास गरीब कहे भाई साधो, शब्द गुरु चित चेला रे। तुम सुनियो संत सुजान, दिया हम हेला रे। तुम सुनियो संत सुजान। तुम सुनियो संत सुजान, दिया हम हेला रे। और जन्म बहुतेरे होंगे, ये मानुष जन्म दुहेला रे।
अरब खरब लग माया जोड़ी, संग ना चल सी धेला रे। तुम सुनियो संत सुजान, गर्व नहीं करना रे, ये 4 दिनों की चीहर बनी है, आखिर तो को मरना रे। तू जाने है मेरी ऐसे है नवेगी, तू जाने मेरी ऐसे है नवेगी, हरदम लेखा बरना रे, तुम सुनियो संत सुजान। पुण्यात्माओं, जिन महापुरुषों को परमात्मा प्राप्ति हुई है, उन्होंने इस जीव के ऊपर आने वाली आपत्तियों को भिन्न भिन्न करके बताया है, और किस प्रकार ये जीव भूल बैठा है भगवान को। जैसे अब स्वस्थ व्यक्ति हैं, युवा व्यक्ति हैं, वो भूल चुके हैं कि हम कभी वृद्ध भी होंगे। उनको वैसे औपचारिकता तो याद है कि बूढ़े होना है, लेकिन जो वृद्ध हो चुके हैं, जो वृद्ध हो चुके हैं और जो वृद्ध अवस्था में कठिनाइयों का सामना वो कर रहे हैं, अब वो ही जानते हैं। जिसमें वो युवा थे, वो भी ऐसे ही कानों के ऊपर के इन बातों को टाला करते थे, सुनते थे, लेकिन इतनी गहराई से विचार नहीं करते थे कि सचमुच वृद्ध अवस्था में हम महा परेशान हो जाएंगे। दूसरे, हम ये सोचते हैं कि हम ऐसे ही बहुत लंबे समय तक, लगभग 100 वर्ष तक तो हम जीवित रहेंगे ही रहेंगे। परमात्मा कहते हैं कि साथी हमारे चले गए और हम भी चालनहार, कोई कागज में बाकी रह रही, ताते लगी है वार। यही संत जन बता रहे हैं कि तू जाने मेरी ऐसे न बगी। आप ये सोच रहे हो जब तक आपके पुण्य चलते हैं, आपके पुण्य चल रहे हैं, तो आप सुखी भी हैं, घर में भी सुख है, बच्चे बालक भी ठीक हैं, अच्छी सर्विस मिल गई है, उन बच्चों की शादी भी ठीक हो गई है। आप ये सोच रहे हो कि मैं ऐसे ही सुखी रहूंगा। ऐसा नहीं है। ना जाने कब ये कालबली कौन सी आपत्ति पैदा कर दे इस जीव के लिए। जैसे बालक बचपन में बच्चा था, फिर वो युवा हुआ, और युवा अवस्था होने पर कोई ऐसी भयंकर बीमारी लग गई, उसको अधरंग मार गया, कोई कैंसर होगी या कोई और भयंकर बीमारी होगी, तो उससे पहले वो ये सोच रहा था कि तेरे ऐसे ही ठाठ रहेंगे, तू ऐसे ही युवा रहेगा। इसके लिए संत जन बताते हैं कि तू जाने मेरी ऐसे नवेगी। ये तो हरदम एक एक श्वास का अकाउंट आपका परमात्मा के कंप्यूटर में होने लग रहा है, और जब आपके पाप कर्म आ जाएंगे तो आपको तुरंत ही उनका भोग प्रारंभ हो जाएगा। फिर कोई विकल्प नहीं बचेगा, वो भोगने ही पड़ेंगे। हाँ, उसका विकल्प है कि जब पूर्ण संत की शरण में, पूर्ण परमात्मा की साधना हम करेंगे, तो फिर उन संकटों का निवारण हो सकता है। और यदि हम पहले ही परमात्मा के चरणों में आ जाएं, तो वो संकट जो आने थे वो नहीं आएंगे। और जब हम बार बार प्रार्थना करने पर भी परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, फिर आपत्ति आती है, और फिर हम भगवान की तरफ चलते हैं, तो उसकी
सुनाई थोड़ी देर से होती है। कहते हैं दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होवे। कबीर सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कह कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। जब सुख था तब तो परमात्मा की तरफ रुचि बनी नहीं, आपत्ति आई तो परमात्मा की तलाश खोज शुरू हुई। इसमें दो प्रकार के प्राणी होते हैं। जैसे हमारे भक्तजन जो परमात्मा की शरण में आ चुके हैं, वो अपने भाई को, बहन को, बेटे को, बेटी को, पत्नी को, पति को, पिता को, पुत्र को, माता को, रिश्तेदारों को, मित्र दोस्तों को, सभी को कहते हैं कि आप सत्संग में आओ और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो। उनसे बार बार प्रार्थना की जाती है। जो पुण्यात्मा हैं वो आ जाते हैं, जो नहीं आते हैं तो बाद में फिर उनके ऊपर आपत्ति आती है, भयंकर आपत्ति आ जाती है। कोई रोग आ जाता है या कोई और मानसिक परेशानी, कोई व्यवसाय में घाटा, फिर वो कहते हैं अब हमें ले चलो। तो फिर उनकी सुनाई बहुत देर से होती है। एक दुखी व्यक्ति है, उसको पता नहीं, किसी ने कहा नहीं, और वो दुखी व्यक्ति है और हमारे भक्त के कहने मात्र से तुरंत आकर के परमात्मा के चरणों में आ जाता है और सच्ची श्रद्धा से पूरे नियमों को निभाता है, उसकी सुनवाई तुरंत हो जाती है। एक हमारे भक्त की मामी जी ने नाम ले रखा और मामा जी नाम नहीं ले वह। उसको बार बार समझाते, पहले ये दास भी घर घर जाता था तो वो उनके घर ये दास भी गया। उसकी मामी जी ने कहा कि जी ये भक्त हमारे जो पति देव हैं ये वैसे तो शरीफ आदमी हैं, मुझे मना नहीं करते हैं, लेकिन आप भगवान नहीं बचते। कारण क्या था कि वो फौज से रिटायर्ड था और 5-7 शराब की बोतल उसको कैंटीन से मिल जा करती, वह गुट्टी का चस्का नहीं छूटा था उसने, जिस कारण से उसने उपदेश नहीं लिया। और मैंने भी बहुत कहा, नहीं माना, उठकर बाहर निकल गया अपने घर से। कहने लगा फिर देखेंगे महाराज जी, अब समय नहीं है। कोई बात नहीं। 4 वर्ष के उपरांत उसके गले में कैंसर हो, फेफड़ों में कैंसर होगी। बहुत लाखों रुपए तो लगा दिए हॉस्पिटलों के चक्कर काट के। फिर जब अंत आ लिया, सभी हॉस्पिटल्स ने जवाब दे दिया, फिर अपनी पत्नी से कहता है अब ले चलो मुझे वहां आश्रम करो था में। अब वो तो बेचारी लेके आई, हमने भी उसको उपदेश भी दिया, लेकिन परमात्मा ने नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि उसने पहले भगवान को खूब खिजा लिया था। यदि वो पहले से परमात्मा के चरणों में आ जाता और वो गुट्टी लानी छोड़ देता तो फेफड़ों की कैंसर नहीं होती। हम कितने गिर चुके हैं, हम अपने लाभ को भी ना देखते, औरों की तो हम सोचेंगे कहाँ। शराब पीकर हम इतने बुद्धिहीन हो जाते हैं। उसके लिए परमात्मा कहते हैं सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कह कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। तो
ऐसे बहुत से प्रमाण हैं कि जो पुण्यात्मा आपत्ति में है और संत भगवान की खोज में लगे हैं और उनको कोई हमारा भक्त मिल जाता है, भक्तमती बेटी मिल जाती है, वो उनको समझाती है और वो तुरंत आ जाते हैं, उनको आते ही लाभ मिल जाता है, क्योंकि उनको पता नहीं था, उनकी तुरंत सुनाई होती है। और जो जानबूझकर बकवाद करते हैं, बार बार कहने से भी नहीं मानते हैं, तो फिर उनका बक्कल उतरता है। इसलिए परमात्मा के चरणों में अति शीघ्र पहुंच जाना चाहिए हमने। अब जैसे प्रसंग चल रहा है कि युवा हैं, वो नहीं समझ पा रहे कि वो अभी उनको इतना डर नहीं लग रहा कि हम वृद्ध हो जाएंगे। तो जो वृद्ध हो चुके हैं वो ये सोचते हैं कि भाई वृद्ध तो होना ही है, इससे डरना भी क्या है। जो युवा है वही सोच रहे हैं। फिर इसका विकल्प भी क्या है, भाई बूढ़ा तो होना ही है। ये तो बिल्कुल ठीक है, वृद्ध तो होना ही है, ये तो शरीर की अवस्था है, समय समय पर ढलती रहेगी। लेकिन परमात्मा की भक्ति से युवा अवस्था में आपका शरीर बहुत ठीक रहेगा, आपको कोई रोग नहीं लगेगा और परमात्मा की भक्ति से आपकी ऐसी व्यवस्था बन जाएगी, बेटे भी आपका आदर करेंगे, बहू भी आपका सत्कार करेगी। क्योंकि यदि आप भगवान के चरणों में आ गए हैं तो परिवार भी आ जाएगा, और परिवार जो भगवान के दरबार में आएगा तो वो उसमें दया होगी। सत्संग में आने वाले भक्त आत्मा यहाँ अपने तन मन धन से सेवा करते हैं। कोई भी बूढ़ा वृद्ध या रोगी दिखाई देता है, उसको बहुत आदर सत्कार से उसकी सेवा करते हैं, कपड़े धोते हैं, उसको अच्छी तरह बैठाते हैं। तो ऐसा भाव बन जाएगा अब छोटे छोटे बच्चों का भी, तो फिर वो अपने वृद्धों की क्यों नहीं सेवा करेंगे, अपने परिवार के सदस्यों की भी उनकी ऐसी ही सेवा करने की भावना बन जाएगी। और परमात्मा की कृपा से फिर उनका शरीर ठीक रहेगा। आपत्तियां शरीर के ऊपर विशेष नहीं आने देगा परमात्मा, इसीलिए परमात्मा को याद किया जाता है। और प्रभु की आड़ में परमात्मा की शरण में आने के उपरांत यदि हमारी आयु भी कम हो तो भी परमात्मा एक्सटेंड कर देता। पूर्ण ब्रह्म केवल एक ही प्रभु है जो हमारे कर्मों में फेर बदल कर सकता है, और कोई परमात्मा न ब्रह्मा जी कर सकते, न विष्णु जी, न शिव जी, न ब्रह्म, न परब्रह्म, केवल पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष अकाल पुरुष कबीर देव, वो कबीर प्रभु ही हमारे पापों का विनाश कर सकता है। मासा घटे न तिल बधे, विद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मार के मेट के ऊपर मारे मेख। जम जो राजा से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं वो कुल के सतगुरु एक। जम काल को कहते हैं, जोरा मृत्यु को कहते हैं। जम जोरा जासे डरे और मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं वो कुल के सतगुरु एक। केवल एक ही कबीर परमात्मा है, उनको सतगुरु कहें चाहे परमात्मा कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, चाहे रब कहें, हक्का कबीर कहें, सत कबीर कहें, वही एक परमात्मा है जो हमारे कर्मों में परिवर्तन कर देता है और पापों का नाश कर देता है। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे। जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। हमारे युगों युगों के ना जाने कितने पाप इकट्ठे हैं, ढेर लगा पड़ा है हमारे संचित कर्मों में। पूर्ण परमात्मा का जो सच्चा नाम मर्यादावत लिया जाएगा,
वो ऐसा काम करेगा कि हमारे संचित कर्मों के जो पाप हैं उनमें एक नाम की ऐसी चिंगारी लगेगी जैसे बहुत, चाहे लाखों टन सूखा घास पड़ा हो, उसमें एक ही माचिस की सीख लगा दी जा जलती हुई सबको जलाकर राख कर देती है, और फिर वो राख को आंधी उड़ा करके उस स्थान को कति साफ कर देती है। और पूर्ण परमात्मा की यथार्थ साधना उस तीन मंत्र के नाम बिना, सतनाम के बगैर हमारे पाप नष्ट नहीं हो सकते। और जब तक हमारे पाप नष्ट नहीं होंगे हम सुखी नहीं हो सकते और काल के जाल से नहीं छूट सकते। इसलिए जैसे अभी आपने सुना कि अरब खरब लगमाया जोड़ी संग ना चल सी धेला रे, ये तो मेरी सत की नावरिया सतगुरु पार पहेला रे। परमात्मा के नाम में तीन, जब हम सत्संग की तरफ चलते हैं हमारे कुछ पाप कर्म, कुछ समाज बहुत सी बाधाएं डालता है। उसके लिए हमने ज्ञान को आधार मानना होता है। परमात्मा कहते हैं जैसे मीराबाई, भक्तमती मीराबाई जी थी, उनको ये बात समझ में आ गई थी कि परमात्मा के भजन से ही छुटकारा होगा। और उस समय ठाकुर समाज के अंदर उसका जन्म था। काल भी एक ऐसी व्यवस्था करता है कि जो अच्छी पुण्यात्मा हैं, जो परमात्मा को चाहती हैं, उनको ऐसे समाज में पैदा कर देता है कि उस समाज की गिरफ्त से, उस समाज की जकड़ से निकलना बहुत कठिन होता है। लेकिन जिनको परमात्मा की पिछले जन्म की कोई कमाई, उनकी पिछले जन्म जन्मांतर की कमाई है, और फिर परमात्मा अपने उस आत्मा के ऊपर विशेष रजा भी बख्शता है, अंदर से एक विशेष प्रेरणा भी देता है, तब वो परमात्मा की तरफ दृढ़ता के साथ लग जाता है। मीराबाई जी ठाकुर समाज में जन्म था और पिछले जन्म के संस्कार इतने प्रबल थे कि बचपन से ही परमात्मा में आस्था बहुत जबरदस्त बन गई थी। और वो मंदिर में जाने लगी। उसमें लड़कियों को ठाकुर समाज विशेषकर अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे और सारा काम आप करा करते। गोबर तक गेर का करते, पशुओं का चारा भी स्वयं ही लाते थे। बहन बेटियों को घर से बाहर न जाना, अपनी इज्जत, लोग अपनी लज्जा को नष्ट करना मानते थे। मीराबाई के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया। लेकिन उसी को सूरवीर कहते हैं कि वो पीछे नहीं हटते। संत अर्थात भक्त आत्मा, सिंह अर्थात शेर, और सिपाही सूरवीर जो योद्धा होते हैं युद्ध के मैदान में। सूरवीर अपने युद्ध के मैदान में, शेर अपने स्वभाववश, और ऐसे ही संत अपने भक्ति के क्षेत्र में, भक्ति के मैदान में वापस कदम नहीं करते, आगे को चलते हैं। ये उनका स्वभाव होता है। मीराबाई जी का विवाह हो गया।
विवाह हो गया तो उनके पति देव जो थे वो राजा थे, वो बहुत धार्मिक व्यक्ति के थे, बहुत ही अच्छी आत्मा थी। और मीराबाई ने उनसे कह दिया कि मैं परमात्मा की भक्ति के बिना जीवित नहीं रह सकती। उस पुण्यात्मा ने उसको विरोध नहीं किया। उसके साथ एक दो चार सहेली नौकरानी भेज देता था और वो मंदिर में जाया करती थी। काल को ये भी नहीं सुहाया, ये भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भक्त को सताना इस काल भगवान का प्रथम कर्तव्य है। कुछ दिनों के 4 वर्ष, शादी के 4 वर्ष के उपरांत उस राजा की मृत्यु होगी, अर्थात उस मीराबाई के पति की मृत्यु होगी। उसके जो देवर था उसको राजगद्दी प्राप्त होगी। अब उसने, राणा ने बार बार अपने भाभी को कहा कि आप मंदिर में नहीं जाओगी, मीराबाई से कहा। लेकिन मीराबाई ने अपना फैसला बता दिया कि मैं मंदिर में अवश्य जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती। तो उस राणा ने बार बार कहा कि देखो, पहले तो हमारे भाई जीवित थे, दुनिया की जुबान बंद थी, अब दुनिया पता नहीं क्या क्या आपके बारे में बोलेगी, इसलिए हम आपको मंदिर में नहीं जाने देंगे। मीराबाई ने कहा, जी मैं विवश हूं, मेरे बस की बात नहीं है, मैं भगवान की पूजा के बिना नहीं रह सकती। ऐसा कहकर के वो चलती रही। जाती रही, आती रही। अब उधर से उस राणा ने सोचा कि क्यों ना इस मीराबाई की हत्या करवा दूं, मृत्यु करवा दूं, इसको मार डालूं, मेरा नाम भी ना हो, इस प्रकार से इसकी मृत्यु करवाऊं, इसको मौत के घाट उतारूं। उसके लिए उसने एक सपेरा बुलाया, उससे कहा कि एक ऐसा सर्प ला तो मेरे लिए कि उसके डिब्बों को खोलते ही खोलने वाले के डंक मारे और मारते ही मर जाए। सपेरे ने ऐसा ही किया। एक बहुत ही भयंकर जो है विषैला सर्प ला करके उसको दे दिया। राणा ने कहा कि इसको गहनों के डब्बे में डाल दे, पैक कर दे। अब सपेरे ने एक गहनों के आभूषण के डब्बे में डाल दिया। उस दिन उस राणा के लड़के का जन्मदिन था, रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे थे और आसपास के मित्र प्यारे घर के सदस्य भी, कुल के लोग भी वहां पर पहुंचे हुए थे। तो राणा ने सोचा कि आज ही इसका काम करवा दूं, सभी आए हुए हैं और सर्प डंक मार देगा, ये मर जाएगी और लोग अपने आप समझ जाएंगे भाई सर्प के डसे थे, मर गई। उसने अपने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एक नौकरानी से कहा कि ले, ये गहनों का डिब्बा है और मीरा को दे दे, उसको कह देना कि ये हार है, इसके अंदर बहुत कीमती 9 लाख रुपए का बनवाया है, इसको पहन लेगी, कहीं आज रिश्तेदारों में मेरी बेइज्जती करवा दे और रिश्तेदार यूं कहें कि अपने भाई की मृत्यु के उपरांत वो अपनी भाभी की देखभाल नहीं रखता, इसको ओढ़ने पहनने को विशेष सुविधा नहीं देता, कहीं मेरी इस प्रकार बेइज्जती ना करवा दे, ऐसा उसको कह देना कि आदेश है मेरा। उस नौकरानी ने वो गहनों का डिब्बा जाकर के मीराबाई के पास रख दिया और राजा का आदेश बता दिया। मीराबाई ने सोचा कि मेरे लिए तो ये गहना जो है मिट्टी के तुल्य है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे तो राम नाम का गहना मिल गया है, फिर भी ये मुझे नाजायज बेमतलब परेशान करेगा, इसलिए इस हार को मैं गले में डाल लेती हूँ।
नौकरानी के सामने ही वो गहने का डिब्बा खोला, उस विषैले सर्प का एक सुंदर हार बन गया। 9 लाख रुपए का जो हार होता है, 9 लखा हार बोलते थे, वो बन गया और मीराबाई ने उस नौकरानी के सामने ही गले में पहन लिया। और उसने सोचा था, राणा ने, उसके देवर ने, कि वो मर चुकी होगी और जाकर के शोर मचा देंगे कि सर्प ने डस लिया। जो ही वो राजा वहां पहुंचा, मीराबाई उस हार को पहने हुए बैठी थी, तो उस राजा ने कहा कि तू ये हार इतना सुंदर कहां से लाई है? सच बता, तू कहां से लाई इतना कीमती हार? मीराबाई ने कहा कि आप ही ने तो भेजा था, आप मुझे क्यों नहीं जीने देते, क्यों परेशान करते हो, कुछ डरो भगवान से। अब राणा ने कहा, मैंने कहा भेजा था, किस गहने के डिब्बे में आप ही ने तो भेजा था। राणा ने नौकरानी बुलवाई, कहने लगे, पूछा कि क्या तूने यही डिब्बा लाकर दिया था? कि हाँ जी, आपने जो गहने का डिब्बा दिया था मैंने इनके सामने रखा, इन्होंने मेरे सामने ही आपके आदेश का पालन किया और ये हार मेरे सामने पहना इसने। अब जो नास्तिक लोग हो जाते हैं, जिनको भगवान नहीं अपना लोक लाज ज्यादा दिखाई देती है, इस लोक लाज के कारण वो इतने रूढ़िवादी बन जाते हैं, भगवान से भी डरना भूल जाते हैं। उस दिन तो बात वो आई गई हुई। एक दिन उसने सोचा कुछ दिन के बाद कि ये नहीं मान रही है, और उस दिन ना जाने कैसे धोखा लगा और सर्प के स्थान पर मेरे से कोई गलती बनी होगी, दूसरा डिब्बा दिया गया होगा। उसने सोचा कि आज इसको मार ही देता हूं, ये तो रोजाना की बात, रोज ही कहानी बिगड़ती जा रही है, ये मान नहीं रही। नंगी तलवार लेकर के और मीराबाई के मकान के दरवाजे के लात मारी, वो दरवाजा खुल गया। गर्दन काटने के लिए चला था, सामने इतना मोटा अजगर, बहुत लंबा सर्प, एकदम 6 फुट ऊंचा खड़ा होकर के उसकी तरफ ऐसे डंक किया। वो राणा का तलवार कहीं जाकर गिरी और आप 2-3 ऐसे कुला करके, कलाबाजी करके जान बचा के भागा। कुछ दिन के बाद उसने सोचा कि ये ऐसे नहीं मरेगी, इसको विष पिला देता हूं। हाथ में तलवार ले ली और कहा कि तू ये विष पी ले और नहीं तो तेरी गर्दन काट दूंगा। मीराबाई ने सोची गर्दन काटने में तो दर्द होगा, जहर ही पी लेती हूं, मारे तो गाय ही है, इसने मुझे जीने नहीं देना है। ये तो अंधा हो गया है, भगवान से भी नहीं डरता, इसको केवल लोक लाज दिखाई देती है। मीराबाई ने उसी समय प्रभु को याद किया और वो विष का प्याला पी लिया। विष का प्याला प्या करके वो चला गया कि अब मर जाएगी थोड़ी देर में। कुछ देर के बाद उसने पता करा तो मीराबाई परमात्मा की गुणगान कर रही है और ठीक ठाक स्वस्थ बैठी है। फिर उस राणा को भी कुछ भय लगने लगा कि भी कोई शक्ति अवश्य इसका सहयोग दे रही है। मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द हियारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। पुण्यात्माओं, परमात्मा कैसी कृपा बख्श करते हैं। अब ये बात, सत्संग जो है ये तत्व ज्ञान पर आधारित होता है और इस ज्ञान को समझना है हमने। मीराबाई की कथा का सुनाना, एक तो परमात्मा की महिमा से आपको परिचित कराना है और साथ में तत्व ज्ञान को
सिरे चढ़ाना है, आपके हृदय में तत्व ज्ञान समाना इस दास का प्रथम कर्तव्य है। वैसे तो मीराबाई जी की कथाएं हमने बहुत सुन रखी हैं और जन जन ने सुन रखी हैं, उनकी महिमा गाने वाले बहुत भक्तात्माएं हैं। लेकिन ये निर्णय करना कि कौन भगवान पूजा के योग्य है, किसकी भक्ति से मोक्ष होता है, ये हमने विशेष ये निर्णय करना। जैसे मीराबाई मंदिर में जाती थी, मूर्ति की पूजा करती थी भगवान श्री कृष्ण की, और उसके कारण वो सोच रही थी कि मैं जो मंदिर में जाती हूँ, पूजा करती हूँ, श्री कृष्ण जी की मूर्ति की पूजा करती हूँ, उनके गीत गाती हूँ, उनके नाम के गुणगान करती हूँ, शब्द राग गाती हूँ, इसलिए मेरी रक्षा हो रही है। ऐसा नहीं था। ये तो पूर्व जन्म के संस्कार थे उस मीराबाई के, और जिस कारण से पिछली कमाई उसके आगे अड़ रही थी। परमात्मा कहते हैं कबीर कमाई आपनी और कदे ना निष्फल जा, सात समुद्र आडे पड़े वो मिले अगा हुआ। जैसे एक उदाहरण देता हूं, महाभारत के युद्ध में एक टटीरी पक्षी ने वहां अंडे उत्पन्न कर दिए और उधर से सेनाएं जुड़ गई, और इतना भयंकर युद्ध हुआ था कि अग्नि बाणों से आसपास के जो पहाड़ भी फूट गए थे, टूट गए थे, वृक्ष भी खत्म हो गए थे, जल गए थे। तो वहां टटीरी ने परमात्मा को याद किया कि हे प्रभु मेरे बच्चों की रक्षा करो। कहते हैं इंद्र के हाथी का बहुत बड़ा कई 100 मन का वो गले में एक घंटाला डाल होता है जो हाथी के गले में बांधते हैं, और वो चलते समय आवाज करता रहता है। वो ऊपर से उसके हाथी का टूट करके अंडों के ऊपर गिर गया। पूरा महाभारत हो गया और 18 अक्षौणी सेना आप लड़के मर गई, नष्ट हो गया। लेकिन वो 500 टटीरी के जो अंडे थे वो नष्ट नहीं हुए। उनकी रक्षा की परमात्मा ने कोई भी कारण बना करके। अब वो टटीरी ना तो मंदिर में जाती थी, ना वो श्री कृष्ण न जाने थी, ना किसी और पूजा करती थी। उसकी भी अर्ज, उसकी प्रार्थना के आधार पर भी वो रक्षा हुई उसके बच्चों की, क्योंकि वो पूर्व जन्म की संतनी थी और उस पूर्व जन्म की कमाई से ही उसको लाभ हुआ था। इसी प्रकार जो मीरा जी की रक्षा की गई थी वो पूर्व जन्म की कमाई ने उसकी रक्षा की थी, और वो साधना शास्त्र विरुद्ध कर रही थी। यदि उसको परमात्मा ना मिलते, मेहर ना करते, सत साधना नहीं देते, मीराबाई अपने इस जन्म का जुआ सा हार के चली जाती, चाहे कितने चमत्कार हो गए थे। वो दयालु परमात्मा कैसी कृपा करता है। एक समय रविदास जी और परमेश्वर कबीर जी ये लगभग इकट्ठे ही रहते थे, और रविदास जी ने कबीर परमेश्वर से उपदेश ले लिया था। उस समय उसी राजा के उसी नगर में परमात्मा कबीर जी और रविदास जी उस नगर के बाहर किसी गरीब भक्त के घर में सत्संग कर रहे थे। 1 हफ्ता 10 दिन का वहां रुके थे। उनका उद्देश्य था कि उस पुण्य आत्मा को सतमार्ग पर लगाने का। कहते हैं 100 छलछिद्र मैं करूं अपने जन के काज, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पैताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे माणिक लाल। वो जो सत्संग चल रहा था वो मीराबाई जी के उस रास्ते पर था जिस रास्ते में वो मंदिर में जाती थी। मीराबाई सुबह सुबह मंदिर में गई, वह 1-2 घंटा मंदिर में अपनी स्तुति करती थी, भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर गीत गाती थी, उसकी गुणगान करती रहती थी, पूजा पाठ करती थी। 2 घंटे 3 घंटे के बाद वो मंदिर से आती थी। आते समय उसने देखा कि एक भक्त के घर में कुछ व्यक्ति इकट्ठे हो गए हैं और 2 भक्त वहां बैठे हैं।
उसने पता करने के लिए गई कि क्या हो रहा है, ये तो पूछे। कहीं कोई परमात्मा की चर्चा करने वाले साधु संत तो नहीं आए। मीराबाई ने जाके पूछा कि यहाँ कोई क्या कारण है, कैसे एकत्रित हुए हो? तो वहाँ के व्यक्तियों ने बताया कि महारानी यहाँ पर संत आए हैं, भक्त आए हैं, ये सत्संग कर रहे हैं, सत्संग करेंगे, अभी शुरू होने वाला है। मीराबाई ने सोचा आज इनके वचन सुनकर ही चलते हैं। सत्संग का समय हो गया था, परमात्मा ने सत्संग प्रारंभ किया और सत्संग के अंदर बताया कि वो सृष्टि रचना सुनाई। परमात्मा को पता था कि आज एक परमहंस आया है और इसको परमात्मा का ज्ञान समझाना अति आवश्यक है। सृष्टि रचना के अंदर सुनाया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अविनाशी नहीं है, इनका जन्म और मृत्यु होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है और पिता ज्योति निरंजन अर्थात काल है। पुण्यात्माओं, इन कथाओं के माध्यम से ना जाने कितनी मीराबाइयों को हमने समझाना है। उस समय तो इतना होता था कि संतों के वचनों पर विश्वास किया जाता था, ब्लाइंड फेथ किया जाता था। वर्तमान में हम ऐसे गलत रंग में रंगे जा चुके हैं कि हम सत्य को भी अब स्वीकार करने को तैयार नहीं होते जब तक प्रमाण आंखों के सामने नहीं देख लेते। इसलिए परमात्मा ने इस यथार्थ ज्ञान को इस समय प्रारंभ करना था, क्योंकि अब शिक्षित पीढ़ी है, शिक्षित समाज है, अक्षर ज्ञान है और इसको बिचली पीढ़ी कहा है। परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई कि भी प्रारंभ में अपनी महिमा आप ही बताने के लिए कबीर परमात्मा आते हैं और सृष्टि रचना सुनाई कि प्रारंभ में केवल एक ही परमात्मा, सतपुरुष कहो उसे अकाल मूर्त कहो, वो अकेल लोक में था अकेला और अकेल पुरुष में अकेल लोक में उनका अनामी पुरुष नाम होता है। उसके बाद परमात्मा ने उस पूर्ण ब्रह्म ने नीचे के 3 लोकों की रचना की उस अकेल लोक से अलग। अकेल लोक से नीचे वाला अगम लोक, फिर उससे नीचे अलख लोक और उससे नीचे फिर सत्य लोक। उसी परमात्मा ने अन्य 3 रूप और बनाए। सतलोक में सतपुरुष नाम से, सतपुरुष स्वरूप में सतपुरुष के नाम से विराजमान हुए। सतलोक में सतपुरुष के एक रोमकूप का प्रकाश लाख सूर्य, करोड़ सूर्य और करोड़ ही चंद्रमा दोनों की मिली जुली रोशनी हो तो भी फीकी रह जाए, इतना तेजों में शरीर उस सत्य पुरुष अकाल पुरुष का है, अकाल मूर्त का है। उससे ऊपर अलख लोक है, उसमें अरब एक रोमकूप का जो अलख पुरुष का जो रूप है, 1 अरब सूर्य एक रोमकूप में भी फीके पड़ जाएं इतनी रोशनी है। और अगम पुरुष रूप में जो अगम लोक के अंदर परमात्मा वही अकय पुरुष विराजमान है, उस अगम पुरुष के एक रोमकूप की रोशनी खरब सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक है। और सतलोक उसमें अलख लोक में जो
अकय लोक में परमात्मा है, वो अकय पुरुष, अनामी पुरुष, उसके एक रोमकूप की रोशनी शंख सूर्यों से भी अधिक है। शंख, नील, पद्म, शंख। अब सतपुरुष, सतलोक के अंदर परमात्मा ने, सतपुरुष ने, पूर्ण ब्रह्म ने वहां अन्य रचना करने के लिए एक शब्द से 7 द्वीप, उस सतलोक में 16 द्वीपों की रचना की। 16 अलग अलग स्थान बनाए। फिर आगे 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनमें से एक अचिंत नाम का पुत्र है। अचिंत से परमात्मा ने कहा कि आप सृष्टि रचना, आगे की सृष्टि रचना सतलोक की तुम करो। अचिंत ने अपनी शब्द शक्ति से अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म की उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष से कहा कि आप मेरा सहयोग करें सृष्टि रचना में। अक्षर पुरुष वहां एक सरोवर है जो परमात्मा ने अपनी शब्द शक्ति से रचा। उस सरोवर में स्नान करने के लिए चला गया और वहां जाकर के उसको आनंद आया। उस मस्ती में वो उस जल में सो गया, क्योंकि वहां श्वासों से शरीर नहीं है। काफी समय तक कोई रचना नहीं हुई। तब सतपुरुष ने उस अक्षर पुरुष को जगाने के लिए उसी सरोवर से अमृत जल लिया, अपनी शक्ति से एक अंडा बनाया, बहुत बड़ा अंडा बन गया और वो उसके अंदर एक आत्मा प्रवेश की। वो अंडा नीचे को जल के अंदर प्रवेश करके गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ चला। उस अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निद्रा भंग होगी। उस निद्रा भंग होने से अक्षर पुरुष की आंखों से उस एक कोप निकला। जैसे किसी को अधूरी नींद जगा दिया जाता है तो कुछ दुखी सा होता है, इसी प्रकार अक्षर पुरुष ने कोप से, कुछ क्रोध से उस अंडे की तरफ देखा कि किसने मेरी निद्रा भंग कर दी। तो वो अंडा उस कोप के कारण, उस तेज की गर्मी के कारण वो फट गया, 2 भाग हो गया। उसमें से ये ज्योति निरंजन काल निकला, जिसको आगे चल के काल कहने लगे। ये ब्रह्म, इसको ब्रह्म भी कहते हैं। इसका वास्तविक नाम कैल है, इसी को ज्योति निरंजन कहने लगे। तो इस काल की, वहां काल, वो ब्रह्म उस अंडे से निकला। तब आकाशवाणी की परमात्मा ने ऊपर से कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तुम निद्रा में थे, तुम्हें जगाने के लिए सब लीला करनी पड़ी। उन दोनों को कहा कि आप जाकर के अचिंत के द्वीप में रहो। कुछ दिनों तक आगे से परमात्मा ने कह दिया अचिंत को कि तू अब कोई रचना नहीं करेगा। परमात्मा ने ये लीला इसलिए की थी कि ये बच्चे कहीं बाद में कोई अपनी टांग ना अड़ाने लग जाएं, इनको इनकी समर्थता का आभास करा दूं। तो परमात्मा ने कहा कि तुम्हारे बस की ये सृष्टि रचना करना नहीं है, मैं ही करूंगा। तो उसके उपरांत परमात्मा ने सतलोक में अन्य जितनी भी आत्माएं थी, अपने ही वचन से, अपनी शब्द शक्ति से वहां पूरे सतलोक में भर दी। वहां आत्मा का अर्थात हमारा शरीर, हंस का शरीर तेजों में है, मनुष्य सदृश है और इतना तेज है उस शरीर का, 16 सूर्यों जैसा प्रकाश हमारे शरीर का है। कुछ दिनों के उपरांत ज्योति निरंजन अर्थात उस क्षर पुरुष के मन में ये एक ऐसी हिलोर उठी कि मेरे अन्य भाई तो सभी एक एक द्वीप में रह रहे हैं और हम 3 एक द्वीप में रह रहे हैं। मैं अलग से स्थान प्राप्त करूंगा और अलग रहूंगा। उसके लिए उसने एक पैर पे खड़ा होकर के तप प्रारंभ किया। तप से राज्य मिलता है।
जब उसने सत्ययुग तप किया, परमात्मा ने आकाशवाणी, तो वो तप कर रहा था, और हम जो ये काल के जाल में जितनी आत्मा फंस गई हैं, ये उसके तप को देख रही थी, उसके उस कलाबाजी को देख रहे थे, उस एक्टिंग को देख करके हम उस पर इतने आसक्त हो गए, हम आत्मा से इस ज्योति निरंजन क्षर पुरुष को चाहने लगे और अपने उस सुखदाई भगवान से हृदय हटा लिया। परमात्मा ने बार बार आकाशवाणी की कि बच्चों, इसकी क्रिया से आप प्रभावित मत हो, इसकी क्रिया को मत देखो, अपना मस्त रहो, ये ठीक नहीं है। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, लेकिन अंदर से कसक नहीं गई, उसकी चाह बनी रही। जब उसने 70 युग तक तप कर लिया, परमात्मा ने पूछा कि क्या चाहता है क्षर पुरुष, क्या चाहता है ज्योति निरंजन, बोल, मांग क्या मांगता है। उसने कहा प्रभु मुझे ये स्थान कम है, अलग स्थान दे दो। 70 युग के भक्ति तप के कारण उसको 21 ब्रह्मांड दे दिए, वही सतलोक में। जैसे कोई साहूकार पिता अपने पुत्र को अलग होना चाहता है तो उसको 21 प्लाट दे दे, कोई कंस्ट्रक्शन ना हो। फिर उसने सोचा कि इसमें कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, खाली प्लाटों का क्या करूंगा, तो भी हम उसी से भीख मांगते हैं, पूर्ण परमात्मा के आगे ही हम भिखारी हैं, उसी से मांगते हैं, उसी की मजदूरी करते हैं। तो ज्योति निरंजन ने फिर 70 युग तप किया। 70 युग तप करके फिर पूछा परमात्मा ने भी क्या चाहता है, बोल, अब तुझे जो मांगा था मैंने दे दिया। उसने कहा ज्योति निरंजन ने कि परमात्मा मुझे इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने की सामग्री दो, मटेरियल दो। परमात्मा ने उसको 5 तत्व दे दिए और 3 गुण के लिए बेटा खेल खिलौना था। उसके बाद उसने फिर तप किया, 64 युग जब तप कर दिया, जब प्रभु ने पूछा रे तू क्यों नाड़ीपना कर रहा है, बार बार क्यों हट कर रहा है, क्या मांगता है, तेरे को मैंने जो मांगा था वो दे दिया। तब उसने कहा पिताजी मुझे कुछ आत्मा दे दो, कुछ जीव दे दो, मैं अकेले का मेरा दिल नहीं लगता। तब परमात्मा ने कहा, सतपुरुष ने कहा कि बेटा ये मेरी आत्मा है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं, मैं इनको किसी कीमत पर भी तुझे नहीं दे सकता, तो इनके साथ बहुत बड़ा जो ना दुर्व्यवहार करेगा, क्योंकि ये तेरे बच्चे नहीं, इसलिए तू इनके दुख से दुखी नहीं होगा, तो इनके साथ अन्याय करेगा। तब उसने कहा परमात्मा मैं न्याय करूंगा, सत का राज करूंगा, मैं जो जैसा कर्म करेगा मैं वैसा ही उसको फल दूंगा। परमात्मा बोले मैं तुझे किसी कीमत पर नहीं दे सकता, इस तरह 64 वर्ष के तप युग के तप के बदले में कोई और तन प्लाट चाहिए और दे दूंगा, ब्रह्मांड 10-20 और चाहिए और ले ले। परमात्मा को मालूम था, पूर्ण परमात्मा को पता था कि हम अंदर से उस ज्योति निरंजन को चाह रहे हैं और हम अपने पतिव्रता पद से गिर गए, हम भगवान से हृदय हटा चुके थे। इसलिए उसने एक कंडीशन रख दी, परमात्मा ने एक शर्त रख दी कि यदि कोई स्व इच्छा से तेरे साथ जाना चाहता है तो मैं उनको भेज सकता हूं। ज्योति निरंजन बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा ठीक है प्रभु, मैं उनसे पूछ लेता हूं जो मेरे साथ जाना चाहते हैं। ज्योति निरंजन अपने पास आया, जो यहाँ जितने भी कीड़े मकोड़े, कुत्ते, गधे, सुअर, जंगली जानवर, राजा, रंग, मनुष्य, जो भी हम देव बने हैं, ये सभी आत्मा वहाँ सतलोक में रहा करती थी और बहुत सुंदर शरीर था, बहुत ही अच्छा परिवार था। वो मकान आपके खाली पड़े हैं जहाँ से आप छोड़ कर आए हो, बहुत सुंदर, वो कभी खराब नहीं होते, वो अमर लोक है। हमारे पास आया तो हमारे से उसने कहा कि मेरे साथ मैंने ऐसे ऐसे पिताजी से तप करके अलग से राज्य प्राप्त किया है, वहाँ ऐसे स्वर्ग बनाऊंगा, वहाँ स्वर्ग बनाऊंगा, वहाँ ऐसे ऐसे बाग बगीचे बनाऊंगा और बड़ी सुंदर पृथ्वी बनाऊंगा,
क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हमने कहा हम चलेंगे, आपके साथ चलने को तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा दे दे तो हम चल पड़ेंगे। ज्योति निरंजन ने परमात्मा से प्रार्थना की कि कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को सहमत हैं, आपकी आज्ञा की आवश्यकता है। परमात्मा ने कहा मेरे सामने हाँ भरवा दे, मेरे सामने उनकी सहमति करवा दे, मैं तुझे तेरे पास भेज दूंगा। वो पूर्ण परमात्मा और ज्योति निरंजन दोनों हमारे पास आए। परमेश्वर ने कहा कि बोलो आत्माओं, कौन कौन इसके साथ जाना चाहते हैं, वो अपना हाथ ऊपर करके स्वीकृति दें। अब परमात्मा अपने भगवान के सामने, पिता के सामने सभी को, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि हम खड़े होकर के या हाथ ऊपर कर दें कि हम जाना चाहते हैं। काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। तब परमात्मा ने दोबारा कहा कि अरे तुम ज्योति निरंजन, आप तो कह रहे थे कि मेरे साथ बहुत सी आत्मा जाना चाहती हैं, ये तो कोई भी नहीं बोल रहा। तब उस समय एक आत्मा ने सोचा कि अब बात बिगड़ गई, अब तो खड़ा होना ही पड़ेगा। वो और ज्यादा आसक्त थी, तो उसने खड़ा होकर कहा पिताजी मैं ऐसे दोनों हाथ कर दिए कि मैं जाना चाहता हूं। उसी समय फिर हमने सोचा कि हम पीछे रह जाएं और ये एक लाए माल मार जा, तो हम फिर देखम देखा दोनों हाथ खड़े कर दिए, हम भी मैं भी। तब कुछ क्षेत्र की आत्माओं ने यहाँ उसके साथ आने के लिए सहमति व्यक्त कर दी, स्वीकृति दे दी। तब परमात्मा ने कहा कि आप जाओ, क्योंकि ये 21 ब्रह्मांड पहले सतलोक में ही थे, आप वहां अपने लोक में जाइए ज्योति निरंजन। और जिन आत्माओं ने तेरे साथ आने की स्वीकृति दे दी है, वो मेरे पास, मेरे कंप्यूटर में उनकी सारी डिटेल फीड होगी है, पर इनको मैं भेजूंगा अपने हिसाब से। ये सभी आत्माएं, सभी प्राणी तेरे पास पहुंच जाएंगे। उस ज्योति निरंजन के जाने के उपरांत परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने, उस आत्मा जो सबसे पहले जिसने खड़ा होकर के स्वीकृति दी थी, सबसे पहले स्वीकृति दी थी, उसकी लड़की बना दी, एक युवा लड़की बना दी अपनी सबल शक्ति से। लेकिन उस लड़की को स्त्री इंद्री नहीं लगाई थी, और उसके अंदर सभी आत्माएं जो भी जाना चाहती थी वो सूक्ष्म रूप बना करके उसके अंदर प्रवेश कर दी और कहा बेटी मैंने तेरे को शब्द शक्ति दे दी है, जितने भी जीव वो ज्योति निरंजन कहे तो एक बार वचन से बोल देना, उतने ही उत्पन्न हो जाएंगे। उन 16 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम सहजदास, एक का योग संतान अर्थात जोगजीत। तो सहजदास से कहा कि सहजदास जा इस अपनी बहन को लेकर के और ज्योति निरंजन के पास जा और उसको कह देना कि जितने जीव तेरे साथ जाने के लिए रेडी थे उन सब को इसके अंदर प्रवेश कर दिया है, इस देवी के अंदर। वही आदि माया, वो लड़की आदि माया दुर्गा शेरा वाली और प्रकृति देवी कहलाई है, और इसको वहां छोड़ा और ज्योति निरंजन को बता देना कि ये जितने जीव तू कहेगा शब्द से उत्पन्न कर देगी। सहजदास ने उस लड़की को साथ लिया और ज्योति निरंजन के उस लोक में पहुंचा और उसको सब डिटेल बता दी। लड़की को वहां छोड़कर सहजदास वापस आ गया। अब ज्योति निरंजन ने देखा, क्योंकि युवा अवस्था होने से लड़की का रंग रूप बहुत सुंदर निखरा हुआ था और ज्योति निरंजन के अंदर एक दोष उत्पन्न हो गया। वही दोष आज ज्योति निरंजन के लोक में जितने भी प्राणी हैं उन सब के अंदर उत्पन्न है। युवा लड़की को देखकर उसके मन में दोष हुआ, उसके साथ उसने बलात्कार करने की चेष्टा की। लड़की ने कहा कि ज्योति निरंजन मेरे पास परमात्मा पिताजी की दी हुई सबल शक्ति है, तो जितने जीव कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी, पर तू ये जो है ये जुल्म ना कर, क्योंकि तू मेरा बड़ा भाई है, मैं तेरी छोटी बहन हूं। तू पहले अंडे से उत्पन्न हुआ था, उसके बाद हमारा जन्म परमात्मा के ही वचन से हमारी उत्पत्ति हुई है, हम एक पिता की संतान है। ज्योति निरंजन इतना गिर चुका था, उसके अंदर इतनी हवस
हो चुकी थी कि उसने कुछ नहीं सुना लड़की का और जबरदस्ती उसको ग्रहण करने की चेष्टा करने लगा। लड़की ने सूक्ष्म रूप बनाया और उसके मुख के माध्यम से पेट में पहुंच गई और वहां से प्रार्थना की, परमात्मा मेरे साथ इसने बदतमीजी की और मेरी रक्षा करो। परमेश्वर ने, पूर्ण ब्रह्म ने अपने पुत्र जोगजीत से कहा कि जोगजीत का स्वयं ही जोगजीत का रूप बनाया और जोगजीत रूप में वहां प्रकट हो गए और कहा कि ज्योति निरंजन, तूने जुल्म कर दिया, ये आदेश नहीं पिताजी का, अब सुन ले उनका आदेश। आज से तेरा नाम काल होगा, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का तू आहार करा करेगा, 1,25,000 की उत्पत्ति करेगा। लड़की को उसके पेट से बाहर निकाल दिया और कहा तुम दोनों यहां से निकल जाओ, ये देश निकाला दिया जाता है, 21 ब्रह्मांडों को लेकर तू भाग जा यहां से। इतना कहते ही वो 21 ब्रह्मांड ऐसे चल पड़े जैसे विमान चलता है और वहां सतलोक से 16 शंख कोश, नील पद्म शंख कोश की दूरी पर आकर के ये 21 ब्रह्मांड ज्योति निरंजन के रुक गए। अब ज्योति निरंजन ने देखा कि जो सजा मुझे मिलनी थी मिल चुकी है, अब मेरा कौन के बिगाड़ेगा, यहां तो मैं ही सर्वस्वा हूं। उसने फिर उस लड़की के साथ वही बद व्यवहार किया, वो दुराचार करने की चेष्टा की। लड़की ने कहा कि ज्योति निरंजन कुछ होश कर ले, मेरे पास शब्द शक्ति है पिता की दी हुई, और तू मेरा बड़ा भाई है, मैं तेरी छोटी बहन, और दूसरा और नाता हो गया कि मैं तेरे पेट से बाहर आई हूं तो मेरा पिता हो गया, तू मेरी माँ और पिता दोनों ही हो गया, और शर्म कर कुछ मेरे पे। लेकिन उसने कुछ भी आव देखा नहीं ताव देखा और अपने ही नाखूनों से, अपनी शक्ति से, आध्यात्मिक शक्ति से उस लड़की को स्त्री योनि बनाई और उसके साथ बलात्कार किया, जबरदस्ती शादी की और 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। बड़े का नाम ब्रह्मा रखा, दूसरे का नाम विष्णु, तीसरे का नाम शिव रखा। अब इस काल ने क्या किया हुआ है, एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक की स्थापना की हुई है। उस ब्रह्मलोक के अंदर ही एक नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक की भी रचना कर रखी है। उनसे बहुत दूर ऊपर उसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। इन नक्षत्रों के विषय में थोड़ी सी एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक मकान में 3 कमरे हों, 3 कक्ष हों, एक कक्ष के अंदर साधु संत महात्माओं के फोटो लगे हों, उसमें जब इंसान जाता है तो उनको देख करके उसके विचार साधुता के हो जाते हैं और बहुत ही विकारों से दूर हो जाता है। उनकी लीलाओं को सुनकर, उनके बारे में विचार करके कि ऐसे महापुरुष थे, इन्होंने ऐसी भक्ति की थी। तो जब तक उस कमरे में उस फोटो लगे हैं जो साधु संत फकीरों महापुरुषों के, तो मन में शांति बनी रहती है, कोई खरपतवार उत्पन्न नहीं होता। दूसरे कमरे में लगे हुए हैं सूरवीर बहादुरों के, शहीदों के फोटो लगे हुए हैं, वहां जाते ही अपने आप वैसे ही विचार हो जाते हैं और खून खोलने लग जाता है। ऐसा ही उन ही जैसा हमारा भाव विचार बनने लग जाता है। और तीसरे कक्ष में लगे हैं ये अर्धनग्न शरीर, यानी गंदी पिक्चरें लगी हैं, तस्वीरें लगी हैं। वहां जाने के बाद मन में स्वतः दोष, दुष्टता पैदा होने, मलिनता पैदा होने लग जाती है। इसी प्रकार इस काल भगवान ने बड़ी सुनियोजित तरीके से एक स्थान रजोगुण प्रधान बना रखा है। उस क्षेत्र में जाते ही ये दोनों, दुर्गा और ये ज्योति निरंजन, रजोगुण से प्रभावित हो जाते हैं और वहां उनके दोनों के ये संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये रजोगुण युक्त ब्रह्मा नाम रख देते हैं और वो रजोगुण से युक्त हो जाता है। उसके अंदर रजोगुण स्वतः भर जाता है, उस बच्चे की कोई दोष नहीं।
जब वो दूसरे स्थान पर होते हैं सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, तो उन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण से युक्त हो जाता है, उसका नाम विष्णु रख देते हैं। और तीसरे तमोगुण क्षेत्र में होते हैं, उन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम वो शिव रख देते हैं, और वो तमोगुण से युक्त हो जाता है। अब आपको यही स्थान, यही सचिथि, यही जो सृष्टि रचना, इससे आगे की जो दास ने बताया है, यहाँ तक तो सवसम वेद में है, वो 5वें वेद में से आपको बताई है। अब ये आगे की सृष्टि रचना इन चारों वेदों में, पुराणों में, क्योंकि पूर्ण परमात्मा, क्योंकि जो पुराणों में के वक्ता हैं वो ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी को परमात्मा ने आकर के ये सृष्टि रचना सुनाई थी। उसने सुनी, कुछ सत्य मानी, कुछ असत्य मानी, फिर अपने वक्तव्यों में, अपने द्वारा दिए गए पुराणों के ज्ञान में उसने कुछ परमात्मा पूर्ण ब्रह्म वाला ज्ञान, कुछ अपने सामने उसके उत्पन्न होने के बाद की कथाएं जो बताई हैं वो सारी पुराणों में है। अब आपको पुराणों में दिखाते हैं इन ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति, और ये कैसे रजगुण सतगुण तमगुण युक्त हुए हैं। आपको शिव पुराण दिखाते हैं। ये देखिएगा शिव पुराण, ये देखिएगा शिव पुराण। अंदर देखिएगा संक्षिप्त शिवपुराण मोटा टाइप, ये कहाँ से प्रकाशित है, कहाँ से छपा है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, और इसके अगले पृष्ठ पर देखिए ये कहाँ से प्रकाशित हुआ है। नीचे आइएगा, प्रकाशक एवं मुद्रक, ये देखिएगा गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता संस्थान। अब इसके यहां देखिएगा, अब ये देखिएगा इधर देखिएगा, ये नीचे पृष्ठ, ये नीचे देखिएगा, यहाँ ये 5वां अध्याय समाप्त हुआ, ये 6ठा अध्याय प्रारंभ होता है। रुद्र संहिता, रुद्र संहिता का ये 6ठा अध्याय है, और ये पृष्ठ नंबर 99, 99वें पृष्ठ पे ये देखिए। अब इसमें कहा है कि ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी से नारद ने पूछा, तो नारद जी नारद जी को बता रहे हैं कि ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। नीचे देखिए, जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य न ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था, न रात, अग्नि आदि कुछ भी नहीं था। नीचे देखिए, उस समय सत ब्रह्म, इस श्रुति में सत्य सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। ऊपर देखें, वही शेष था। अब यहां देखें नेक्स्ट पृष्ठ पे, ये 100 नंबर पृष्ठ है। नीचे देखें, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान, अब स्पष्ट देखना, ज्ञान और अज्ञान यानी सच झूठ मिलाकर
ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। उसने एक काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की आकार की कल्पना की। नीचे देखिए, जो वह मूर्ति रहित परब्रह्म है उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उसी को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, अर्थात अपने शरीर से एक औरत स्त्री निकाली जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार तथा विकार रहित कहा गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी माता नित्या मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की के 8 भुजाएं हैं। ये देखिए, नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। नीचे देखियो, एकानी होने पर वह माया, ये वे जो सदाशिव है संयोग वसात अनेक हो जाती है। जो वे सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब पुण्यात्माओं, इसमें 2 बात स्पष्ट हुई। ये काल क्या करता है, उस ब्रह्मलोक के अंदर एक अपना रूप सदाशिव, जब वो तमोगुण प्रधान क्षेत्र में होता है तो वो शिव रूप धारण कर लेता है और दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। और जब वो रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होता है तो वहां ब्रह्मा रूप धारण करता है और अपनी पत्नी को दुर्गा को वो सावित्री रूप बना लेता है। और जब सतोगुण प्रधान क्षेत्र में होता है तो वो अपना रूप विष्णु बना लेता है, जिसको महाविष्णु भी कहते हैं, और अपनी दुर्गा को महालक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी का रूप बना लेते हैं। तो उन्हीं के रूप से वो लड़कों का स्वरूप बन जाता है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि वो अब जैसे शिवपुराण की रचना की गई तो शिवपुराण के में ही उस काल भगवान को शिव सदाशिव ही कहा गया। आगे देखना, क्लियर किया है कि जो उसके शरीर से जो स्त्री निकली उसी को त्रिदेव जननी प्रकृति दुर्गा यानी 8 भुजाएं वाली कहा जाता है। ये देखो, और जो वो भगवान है जो काल है उसको क्या कहा ये देखना है। और जो वो सदाशिव है उसे परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहां देखना, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, अब काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं है, 7 शब्द है, शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण का या मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। जो वे प्रिया प्रियतम रूप यानी पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव दुर्गा और ये शिव जो परमानंद स्वरूप हैं उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशी पूरी परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। नीचे देखो, देव्र से ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी को, देव्र से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में इच्छा हुई कि किसी दूसरे की सृष्टि करनी चाहिए और जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर सब इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। देखिए देखो,
ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। उन्होंने पति पत्नी का व्यवहार किया और वहां से फिर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम क्या रखा? शिव ने कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब देखो, शिव पुराण ने सिद्ध किया है कि शिव काल रूपी ब्रह्म से सदा शिव कहो, काल कहो, ब्रह्म कहो, इस और दुर्गा के योग से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम विष्णु रखा। आगे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि इसी प्रकार उसी सदाशिव ने मेरी उत्पत्ति की। देखिएगा, ये छठा अध्याय समाप्त हुआ रुद्र संहिता का। ये छठा अध्याय समाप्त हुआ, ये 7वां प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, नीचे देखो, तत्पश्चात उस कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे विष्णु पैदा किया, दोनों ने मिलके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने मुझे तुरंत अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि कमल में डाल दिया और लीलापूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। अब यहाँ जो शिव पुराण का जो लेखक है, अब ये विचलित हो गया कि भी भगवान शिव से, चलो ब्रह्मा भी उत्पन्न हो गया, विष्णु भी हो गया, तो शिव को कैसे लिखूं? शिव से उत्पन्न हुआ। लेकिन अब ये सच्चाई को छुपा नहीं सके। देखिए, अब आगे चल के ये 9वां अध्याय है, ये देखिएगा अध्याय 9 में यहां देखना, ये क्या बताया है कि इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। अब 4 हो गए, ये 4, यानी गीता जो भगवान है जो इनका उत्पन्न करता वो अलग है, ब्रह्मा, विष्णु और ये रुद्र 3 अलग हैं, और इनका पिता सदाशिव वो अलग है। महाशिव कहो तो विष्णु पुराण में उसको महाविष्णु लिखा है, शिव पुराण में उसको महाशिव लिखा है, ब्रह्मा पुराण में उसको महाब्रह्मा लिखा है वो काल ज्योति निरंतर। अब इसमें तो हिंदी है, और हिंदी में अनुवादकर्ताओं ने भी रोड़ गदोड़ कर रखी है। अब आपके समक्ष ये संस्कृत सहित शिवपुराण दिखाते हैं और उसका अनुवाद दिखाते हैं कि तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी है, और इनकी उत्पत्ति ये ब्रह्मा जो है इनका पिता है, और इनको कहता है कि तुम भगवान नहीं हो। ये देखिएगा शिव महापुराण टीका सहित प्रथम भाग, ये 2 भागों में कर रखा है इन्होंने। ये देखिएगा श्री शिव महापुराण, और इसके लेखक हैं विद्यावारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत, हिंदी टीका सहित। प्रकाशक हैं इसके खेमराज श्री कृष्ण प्रकाशन बंबई। इसमें हम आपको दिखाते हैं
इसमें क्या लिखा है कि एक बार विष्णु और शिव जी का, विष्णु और ब्रह्मा का झगड़ा हो गया आपस में। क्योंकि ये काल क्या करता है कि जैसे कोई साधक साधना करता है तो ये उसको, जैसे कोई विष्णु का उपासक है तो किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे देता है, तो वो समझते हैं कि ये विष्णु ही भगवान है, यही सारी सृष्टि का रचनहार है और यही मालिक है। तो वो ये नहीं जान पाते कि ये विष्णु कौन था। ये उस त्रिलोकीय विष्णु, ब्रह्मा, इस काल के पुत्र विष्णु को, सतगुण विष्णु को भगवान मान बैठता है। और फिर उस विष्णु को आकर के प्रार्थना करते हैं, भगवान आप ही सर्वशक्तिमान हो, हमने साधना करके देख लिया, समाधि में आप ही हमारे सामने आए हो, आप ही भगवान हो। इससे वो विष्णु फूल का कुपा हो जाता है कि तू ही भगवान है। उधर से कोई ब्रह्मा, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है तो वो आकर के ब्रह्मा जी से कहता है कि आप ही भगवान हो, आप हमें बहका रहे हो। इससे वो ब्रह्मा फूल का कुपा हो गया कि तू ही भगवान है, जब सब कहने लग रहे। तो इस प्रकार एक दिन उन दोनों में झगड़ा हो गया। ब्रह्मा विष्णु जी के पास गया और ब्रह्मा जी ने कहा कि ओ बेटा उठ। वो लेटा हुआ था अपनी शेष सैया पर और उसके और भी नौकर बैठे थे, लक्ष्मी भी बैठी थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तेरा बाप आया हूं, तो खड़ा क्यों नहीं होता, मेरा सत्कार क्यों नहीं करता। उधर से विष्णु कहता है कि मैं तेरा बाप हूं, बेटा कुछ बोलना सीख, आदर सत्कार करते हैं बड़ों का। इस प्रकार दोनों का झगड़ा हो गया, जैसे बालक लड़या करें। ये इसमें लिखा है, ये देखिएगा, ये है शिव पुराण और इसके प्रश्न नंबर 11 पर यहां देखिएगा, इसमें लिखा है कि नंदिकेश्वर बोले, हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान से सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों के साथ से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी को ब्रह्मज्ञानी भी लिखा है, ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, ये देखो, पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो। हे वत्स, हे बेटा। ब्रह्मा बोला, हे बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है वह द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु के अंतर में तो क्रोध हुआ, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले कि वत्स, हे बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले, ए वत्स, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु बोले, यह तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो। तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो। ये देखियो नीचे, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदिकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर वह एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने लगे। अब पुण्यात्माओं, ये तो पांचवी छठी तीसरी चौथी वाले बालक लड़ा करें। वो नु का मैं तेरा बाप, मैं तेरा बाप, और मुक्का उसका गला पकड़ के। ये हमारे भगवानों के लक्षण हैं। वो मैं तेरा बाप और नुका मैं तेरा बाप, इससे पर मरण मारने तैयार हो गए। आगे क्या है,
अब ये वो काल, जब वो दोनों लड़ने लगे तो बीच में उस काल भगवान ने एक स्तंभ खड़ा कर दिया तेजों में अपनी शक्ति से। तो उनका ध्यान बट गया, वो एक ऊपर देखने चला गया, एक नीचे इसने देखा कहाँ कितना लंबा चौड़ा है। फिर वो खुद काल प्रकट हो गया। तो क्या कहता है, ये देखिएगा, वो काल कह रहा है कि मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं, परंतु ईश्वर और ईश्वर नहीं, इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप यानी वो जो खंबा खड़ा करा, और दूसरा मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल और ईश्वर रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं। वो काल बोल रहा है नहीं हो सकते, इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरे को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश, ब्रह्मा विष्णु को कह रहा है काल कि तुम अपने आप को भगवान माना है, ये बड़ा ही अद्भुत किया है, तुम भगवान नहीं हो। ये देखो, तुमने अपने को अज्ञानता से अपने को ईश यानी भगवान माना है, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके दूसरे दूर करने के को ही मैं रण स्थान में आया हूँ। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। आगे जो ये दास दिखाना चाहता है कि ये शिव प्राण बोलने वाला काल कह रहा है ये चार सिद्ध करने हैं, इसलिए ये आपको बहुत कुछ दिखाना पड़ रहा है। ये देखो, अब यहां देखिएगा नीचे, इस काल भगवान ने कहा हे पुत्रो, यह कर्त आपने अपने तप से प्राप्त किया है। जैसे सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा को सृष्टि की उत्पत्ति और विष्णु को पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत्य रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत्य कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। अब इसमें क्या बताना चाहता था ये दास के वो जो केवल हिंदी वाला शिवपुराण है उसमें अनुवादकर्ता ने गोलमोल कर दिया। इसमें जो भगवान सदाशिव युकाल है ये कह रहा है कि ब्रह्मा और विष्णु पुत्रों, तुमको जो दोनों कर्तव्य मैंने दिए, कर्म जो दिए हैं, जैसे ब्रह्मा को उत्पत्ति और विष्णु को पालन, ये तुम्हारे को मैंने दिए हैं, और इसी प्रकार रुद्र और महेश को भी दिए हैं। इससे सिद्ध होगा कि वो रुद्र अलग है, महेश अलग है। ये 11 रुद्रों को रुद्र बोलते हैं, और महेश ये शिव शंकर है जो ऐसे समाधि लाए बैठे हैं, और इनसे अलग है जो शिव पुराण में बोल रहा है कि ये मैंने तुमको ये दोनों कर दिए हैं, और इससे अलग दो करते रुद्र और महेश को भी दिए हैं। लेकिन तुम किसी पर कृपा नहीं कर सकते, अनुग्रह नहीं कर सकते, तुम किसी के कर्म को घटा बढ़ा नहीं सकते, ये तुम्हें नहीं मिला है, तुम्हारे पास नहीं है। आगे थोड़ी सी झलक देंगे, जो कि शिव पुराण आपने अभी सुना है वो केवल हिंदी वाला। ये देखो, ये और स्पष्ट किया इसमें कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता शिव के अंग से प्रकट हैं। यानी वो उत्पन्न करने वाला इनसे अलग है। और यही प्रमाण जो आपको देना चाहता था ये दास, वो ये भी देखना ध्यान से थोड़ा, और ये देखिएगा यहाँ से, वही जो हिंदी वाला है वो प्रमाणित है। उसने अपने शरीर से ही स्वच्छंद शरीर वाली अनपायनी शक्ति प्रकट की है। आगे देखो, यहाँ ऊपर देखें,
वही प्रधान प्रकृति गुणवती परामाया, वही बुद्धि तत्व की जननी, उसी को विकार रहित कहते हैं। वही शक्ति अंबिका प्रकृति सब लोकों की जननी, ईश्वरी तीनों देवताओं की जननी, नित्ता और मूल कारण कही है। हाय हाय। और इसी की 8 भुजाएं हैं। यही दास प्रमाण करना चाहता था कि उस अनुवादकर्ता ने केवल हिंदी वाले में गोलमोल काट छांट के अनुवाद कर दिया, और इसमें संस्कृत सहित है, इसमें और अनुवाद पूरा करना पड़ा जिसने भी किया है, और ये आपके साथ प्रमाणित हुआ। अब ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये भी आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा श्री देवी भागवत, और ये वही उसी प्रकाशन की प्रकाशित है। अत श्री देवी भागवतम भाषा टीका सही समातम, खेमरा श्री कृष्ण प्रकाशन बंबई। और ये देखिएगा तीसरा स्कंद, ये है अत श्री देवी भागवत, श्री देवी भागवते भाषा टीका युक्त तृतीय स्कंद। अब देखो ये क्या कहता है, ये ब्रह्म शिव बोल रहा है, हे माता यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो हमको यानी मुझे तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। ओए होए, ये संस्कार देखो नीचे, यदि दया धर्मना, ये देखो यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित च तमोगुण कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव और सुविहित किमो सतोगुण हरि, कि यदि आप में हमारे ऊपर दयालु हो, तुम कहते हो मैं तुम्हारी बहुत केयर टेक करती हूँ, बहुत प्यारे लगते हो, तो तुमने हमें क्यों तो रजोगुण बना दिया, मेरे को ऐसे दुष्कर्म में लगा रखा, मैं दुनिया न मारूं, और किस लिए ब्रह्मा जी को आपने रजोगुण बना दिया और किस प्रकार विष्णु को सतोगुण क्यों बनाया। पुण्यात्माओं, ये ऐसा निर्मल ज्ञान है कि ये हमारे सदग्रंथों में विद्यमान था। और इसी प्रकार कहते हैं वेद पढ़ने पर भेद न जान, ये बात है पुराण 18। और जड़ को अंधा फूल खवावे, ये भूल गए सिरजनहारा। ये अंधे जो हैं उस परमात्मा को भूलकर यथार्थ ज्ञान से अपरिचित होकर के ये सदग्रंथों को भी नहीं समझ सके। अब आपको कबीर परमात्मा द्वारा यही सत्य कथा बहुत पूर्व बहुत पहले बताई गई थी, वो सुनाते हैं। अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कबीर परमेश्वर ने बताया, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा है। परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास मैंने इसी कारण से तुझे ये सत्य कथा सृष्टि रचना सुनाई है। वो पूर्ण परमात्मा इन सब से भिन्न है, इन भगवानों से अलग है, जिसके विषय में मैं तुम्हें बता रहा हूं।
धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। यही कथा जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। परमात्मा कहते ये सच्ची कथा सब जन जन को समझा देना और सबके संशय को समाप्त कर देना कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, पूर्ण ब्रह्म है, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, इनकी साधना से मोक्ष नहीं है, ये अविनाशी नहीं, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। अब मैं तुझसे धर्मदास इन तीनों देवताओं का जन्म उत्पत्ति बताता हूँ कैसे हुई। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी सिंपल लैंग्वेज में यही सदग्रंथों, वेदों और पुराणों का रहस्य भरा था, जिसको सबसम वेद, 5वां वेद कहते हैं, वो आपको सुना रहा हूं। और आज इसका समर्थन सभी सदग्रंथों ने किया है। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। होय होय राम राम सब जगत बखाने है, आदि राम कोई बिरलाए जाने। आदि राम जो सबसे पहले का भगवान है, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसको तो कोई बिरला ही जानता है। अब जो कथा मैंने तुम्हें सुनाई है धर्मदास जी, इसके विषय में भगवान बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान लोग होंगे तो इस चीज को सत्य मानेंगे, इस कथा को आंखों देखकर प्रमाणों को सत्य मानेंगे, और मूर्ख है जो रूढ़िवादी हैं वो नहीं मानेंगे। वो तो उनकी समझ से बाहर की बात है, उनमें बुद्धि नाम की चीज नहीं है, इतने प्रमाण देखकर भी सत्य को स्वीकार नहीं करते। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। होय होय बुद्धिमान लोग, ज्ञानी बुद्धिमान लोग सुनेंगे तो इसको तुरंत स्वीकार करेंगे, हृदय से लगाएंगे। सच्चे ओहो ये कहाँ छुपा था ये ज्ञान, ओ तेरे की ओहो, जैसे बड़ा अफसोस करेंगे। और मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, ही पीछे से माया उपजाई। पहले ज्योति निरंजन अंडे से उत्पन्न किया और पीछे से दुर्गा की उत्पत्ति परमात्मा ने की। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब ता हम आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। सतलोक में कीना दुराचारी, काल निरंजन दीन निकारी। माया सेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। ये काल ज्योति निरंजन और दुर्गा अष्टंगी, ये मंद कर्म से डूब गए, अपने आप गिर गए। क्योंकि हमने, दुर्गा ने सबसे पहले स्वीकृति दी काल के साथ आने की, वो इस कारण से गिर गई अपने सतरते, और हम उसी के साथ गिर गए। और ज्योति निरंजन ने वह जुल्म करना चाहा, इसलिए वो अपने क्रिया, अपनी सतर उसका ऐसे गिर गया। कहते हैं अष्टंगी और काल अब दोई, उस मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लीना। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए
600 साल पहले परमात्मा ने आवाज लगाई थी, ये ज्ञान दिया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता दुर्गा और ये काल है, ज्योति निरंजन है। लेकिन ये हमारे गुरु लोग जो ब्राह्मण थे, महर्षि कवाम थे, ये नकली संत गुरु महर्षि, इन्होंने परमात्मा की वाणी को समझने नहीं दिया और अपनी दंत कथा, लोक वेदों और गीता और पुराणों के विरुद्ध जो कथाएं थी उन पर पूरे मानव समाज को आधारित रखा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खाए। ये तीनों देवता इस काल के, ब्रह्मा विष्णु महेश इस काल के सारे डमडमे ने साजबाज को चला रहे हैं और इन्हीं को भगवान मान कर ये बूढ़ी आत्मा इनमें उलझे रह जाते हैं, इन्हीं में धोखा खा जाते हैं। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, यु काल निरंजन जीव बरमावे। तीन लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासा लेना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पता नहीं ये कहाँ रहता है। ऐसे गुप्त स्थान पर फिर इनको, जब ये जवान हो जाते हैं तब तक इनको बेहोश रखता है और फिर इनको सचेत कर देता है। इनको पता ही नहीं तुम कहाँ से उत्पन्न हुए, तुम्हारा पिता कौन है, माँ कौन है। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। तीन देव जो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ये तीनों देवता भी ध्यान लगा तप कर अपने थक चुके हैं, इनको ज्योति निरंजन की भी प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि जो साधना ये करते हैं वो परमात्मा पाने की नहीं, सिद्धियां और तप करते हैं राज्य प्राप्त करने की। अलख निरंजन बड़ा पटपारा, तीन लोक की जीव कीन आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूल उड़ाए। तिनके सुत है तीनों देवा, ये अंधर जीव करते हैं सेवा। ओए होए, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मारता है, इनको भी खत्म करता है, नए ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न करता है, इनको भी खाता है। कहते हैं अलख निरंजन बड़ा पटपारा, तीन लोक जीव करे आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, इनको भी खावे और धूल उड़ाए। इस काल के ये तीन पुत्र हैं, इस तीन के सुत हैं तीनों देवा, ये अंधर जीव करते हैं सेवा। ये अंधे ज्ञानहीन व्यक्ति प्राणी इन ब्रह्मा विष्णु महेश की ही पूजा करते हैं। अकाल पुरुष काहू नहीं चीना, काल गह पाए सभी गैलीना। उस अकाल पुरुष को किसी ने नहीं प्राप्त किया, इस काल को सभी ने भगवान स्वीकार करके इसकी पूजाएं शुरू कर दी। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। तीन देव और अवतारा, इनको बजे सकल संसारा। तीन गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा। तीन गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से ये सब संसार चल रहा है। तीन गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना वही कैसे उतरो पार। यही प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 12 से लेकर 15 में कहा है। ज्योति निरंजन जो गीता जी को बोल रहा है वो कह रहा है कि इन तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है उसका मूल कारण मैं ही हूं। मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये इनसे अलग रहता है। फिर कहा कि इन तीनों देवताओं की भक्ति के पर आश्रित होकर के इन्हीं की पूजा में जिनका ज्ञान हरा जा चुका इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा, वो असुर स्वभाव को, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, वो मेरी भक्ति भी नहीं करते। वो कहते ब्रह्म की भी साधना नहीं करते, वो नीचे के देवताओं में उलझे रहते। और यही परमात्मा ने स्वयं बताया है। पुण्यात्माओं, इस प्रकार मीराबाई ने ये कथा सुनी। ये कथा सुनकर क्योंकि पुण्यात्मा के तुरंत एकदम उचाटी बन जाती है
उसने प्रश्न उत्तरी की बाद में दोनों महापुरुषों से। और इस कथा को थोड़ा संक्षिप्त करता हूं क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। मीराबाई ने उस तथ्य को बार बार समझ करके चरणों में प्रार्थना की, प्रभु हमने तो आज तक ये ज्ञान सुना नहीं था और मैंने तो ब्रह्मा इस विष्णु जी को, श्री कृष्ण जी को पूर्ण परमात्मा मान रखा था। मेरी आस्था इसमें बहुत दृढ़ है। प्रभु आपने जो ज्ञान दिया है ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि संत झूठ नहीं बोलते। तो परमात्मा मेरा कल्याण करो। प्रभु ने देखा कि ये ठाकुरों की लड़की है। कबीर साहब ने सोचा ये ठाकुरों की लड़की है, छुआछात बहुत होती थी उस समय, और हम कबीर साहब जुलाहा जाति से संबंधित थे और रविदास जी चमार जाति से। उस समय चमार जाति और भी ज्यादा हेय समझी जाती थी। तो परमात्मा ने उस लड़की की परीक्षा लेनी चाहिए कि ये पूर्ण भगवान को चाहती है या समाज जात पात में ये उलझी हुई है, लोक लाज में उलझी हुई है, तो भक्ति नहीं कर पाएगी। तब रविदास से संकेत कर दिया कि मैं तेरे पास इस लड़की को भेजूंगा, आप इसको केवल प्रथम मंत्र दे देना। तो परमात्मा ने कहा कि बेटी जाओ, आप वो भक्त बैठा है, रविदास नाम है उनका, उनसे उपदेश ले लो। मीराबाई ने जाकर कहा कि हे संत जी मुझे उपदेश दो, रजा करो मेरे पे। रविदास जी ने कहा कि मीराबाई बेटी बात सुन, तू ठाकुरों की लड़की है, ऊंची जाति की, और मैं चमार जाति से संबंध रखता हूँ, मैं छोटी जाति का हूँ। मीराबाई दुनिया तेरी हंसी करेगी, मजाक करेगी हैं, और तेरा जीना दूभर कर देगी। तब मीराबाई ने कहा कि हे आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, और आग लगे समाज के, मुझे कल्याण करो मेरा, मुझे उपदेश दो पिताजी। तब परमात्मा ने संकेत किया कि दे दे नाम, कि ये तो परमात्मा चाहने वाली आत्मा है, ये लोक लाज से दूर है, ये परमात्मा को पाएगी। उसके बाद वो मीराबाई सत्संग में जाने लगी रात्रि के समय। कहा बेटी हम रात्रि को ज्यादा सत्संग करते हैं, परमात्मा वहां जाते रहते थे, एक हंस को निकालने के लिए ना जाने कितनी लीला कर देते हैं। अब मीराबाई जब संत परमात्मा वहां जाते थे सत्संग करने, तो वो रात को भी दर्शन करने और सत्संग सुनने जान लगी। अब उसके देवर ने सोचा कि मारे से मर नहीं रही, पहले तो दिन में जाती थी, अब रात को जाने लगी, इसने तो इज्जत का नाश कर दिया। अब क्या तरीका अपनाए, उसने सोचा कि माँ बेटी की बात, बेटी माँ की बात को मानती है, तो माँ को, इसकी माँ को बुलाता हूँ। मीराबाई की माँ से सारी कथा बताई कि तेरी बेटी ने हमारी इज्जत का नाश कर दिया, इसने समझा दे और ये रात्रि के समय सत्संग में ना जावे। तो दोनों माता पिता, माँ बेटी के आपस में प्रश्नोत्तरी एक कवि ने शब्द बनाया है। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, सत्संग में जाना मेरा आरी चाहे जल कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, हारी चाहे जल कमरो संग में जाना मेरा ना छूटे, थारे सत्संग के राह में, थारे सत्संग के राह में, हाँ वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तुझे डस लेवे, हाँ वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे,
जब गुरु मारे मेरे करी, जब गुरु मारे मेरे करी। हरि वो तो सरप गंडे वे बने जाव सत्संग में जाना मेरा। हारी वे तो सरप गंडे वे बने जाव सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी। थारे सत्संग के राह में ही, थारे सत्संग के राह में ही आए वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा ले वही। हाँ वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा ले वही। जब गुरुओं की मेरे फेरी, जब गुरुओं की हारी वे तो शेरों के गिद्दड़ बने जाव सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। हारी वे तो शेरों के गिद्दड़ बने जाव सत्संग में जाना मेरा। थारे सत्संग के बीच में है, थारे सत्संग के बीच में है। हाँ वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन डेर में। हाँ वहाँ पर रहते हैं साधु कोई संत तन डेर में। तेरे री मन में माता पाप है री, तेरे री मन में माता हरी। संत मेरे माँ बाप हैं री, संत मेरे माँ हारी वो तो कर देंगे बेड़ा पार सत्संग में जाना मेरा। हारी वे तो कर देंगे बेड़ा पार सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी। वो तो जाति चमार है, वो तो जात चमार है, इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी आर है। तेरे री लेख माता चमार है री, तेरे री लेख माता चमार है री। मेरा सिरजन आर है री, मेरा सिरजन आर है री। हरि व तो मीरा के गुरु रविदास सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। हरि व तो मीरा के गुरु रविदास सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। सत्साहिब पुण्यात्माओं, कुछ समय के उपरांत मीराबाई ने घर त्याग दिया और वृंदावन में चली गई, क्योंकि वहां साधु संत और भी रहा करते थे। तब पूर्ण परमात्मा वहां प्रकट हुए। मीराबाई को फिर यथार्थ नाम दिया, सतनाम दिया और उसका उद्धार किया। बोलो सतगुरुदेव की, बोलो सतगुरुदेव की जय हो।